हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकीक टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? क्या वो आपके लिए आज भी अपने दिल में फीलिंग्स रखे बैठे हुए हैं? उनके दिलो दिमाग में आपके लिए आज भी थॉट्स चलते हैं? तो वो क्या थॉट्स हैं? क्या वो आपको सच में मिस करते हैं या नहीं? हम यहाँ से ये जानेंगे। और डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर से मैं उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, उनके थॉट्स सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा आपके लिए। एंड कुछ मैसेजेस भी पिक करेंगे उनकी तरफ से आपके लिए लास्ट में। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले, क्योंकि आप लोग अगर आधी रीडिंग देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। एंड में मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस भी निकालूंगा, तो डेफिनेटली जो भी गॉड कहेंगे आपको, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड गाइस, इट्स अ जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपका, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो आपके लिए नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार और करेंगे शफल, देन मैं आपको रीडिंग बताता हूँ। चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 of cups, 7 of cups, 9 of cups, 9 of swords, 9 of swords in reverse, and 8 of swords, the sun, okay, 10 of swords, and 5 of swords. And bottom of the deck, the world, universe का कार्ड आ गया guys. Okay. Okay. So we have Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, and we have Scorpio, Aries, Sagittarius, Aquarius, Leo. ये सभी साइंस है हमारे पास वर्ल्ड कार्ड से। ओके, सो गाइस, अगर मैं आपकी रीडिंग को देखूँ, हमारे पास लियो भी स्पेशल है। तो साइंस तो सारी हैं यहाँ पर, सभी साइंस हैं। ओके, सो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, अगर मैं पहले सिचुएशन देखूँ, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। क्योंकि देखिए, फीलिंग्स तो इस पर्सन के दिल में बहुत है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ फैमिली हो, बट फिर भी ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहा है। शायद मे बी इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अपनी फैमिली की चॉइस के आगे आपको नहीं बता पा रहे हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है अभी। पर ये इसमें ज़्यादा जो भारी देख सकता हूँ झुकाव अपनी फैमिली की तरफ देख पा रहा हूँ इनका। शायद ये ट्रैप्ड है किसी न किसी फियर में, किसी डर में। या तो इन्हें इस चीज़ का डर है आपको खो देने का, या फिर अपनी फैमिली से कनेक्शन ख़त्म हो जाने का, या फिर उस थर्ड पार्टी ने इनकी आँखों पर ऐसी पट्टी बांधी हुई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो मे बी शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने में। शायद इनकी फैमिली ने इनकी कहीं शादी भी कर दी है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इस पर्सन ने, और अब इस पर्सन की शादी हो चुकी है किसी ना किसी के साथ। पर फिर भी ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, और ये चाहता है कि ये उस शादी से निकल कर आगे बढ़े, जो मुझे दिख रहा है ऊपर ऊपर से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये पर्सन उस सिचुएशन से
शायद मे बी ये कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अब जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में है या फिर जिनके साथ इनकी शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, बट अपनी फैमिली की वजह से या तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, या फिर उस पर्सन के लिए भी ये शायद दुखी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पर्सन भी थोड़ा बहुत ये सोच रहा है कि उस सिचुएशन से बाहर आ पाना इतना ईजी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ये पर्सन बंधा हुआ है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर से दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन बंधा हुआ है। क्योंकि देखिए इस पर्सन ने आपको कभी भी अपनी ना ट्रू फीलिंग्स तो टाइम पर बताई नहीं है, और शायद अभी भी नहीं बताई हैं। अभी भी इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रखी है, बट ये पर्सन चाहता था कि आपके साथ इनकी फैमिली बने, या फिर अभी भी चाहता है। मे बी इस पर्सन की शादी हो गई हो, या किसी और के साथ डील कर रहे हो कनेक्शन में, या फिर सिंगल चल रहे हो, बट ये किसी पर्सन चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपके साथ। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा था कि ये पर्सन आपके पास से चले गए। ये मैं कुछ एक आधे लोगों के लिए बोल सकता हूँ, ऐसा ऐसा सबके लिए नहीं है ऐसा सबके लिए नहीं है, सॉरी मेरा गला ख़राब है गाइस बहुत ज़्यादा। तो ऐसा सबके लिए नहीं है, ये कुछ एक आधे लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उनका बैड बिहेवियर होगा उनके पर्सन के साथ। क्योंकि मुझको ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि देखिए आप में से काफ़ी लोगों को, आप में से काफ़ी लोग, काफ़ी तो नहीं 1-2% लोग काफ़ी अब्यूज़िव रहे हों अपने पार्टनर के साथ, जिन्होंने काफ़ी फॉल लैंग्वेजेस का यूज़ किया हो। तो मे बी शायद वो पर्सन इसलिए आपको छोड़कर वहाँ से चला गया है। तो शायद मैं उस पर्सन की वापसी ना देखूँ आपके पास, पर अगर आपने अपने पर्सन को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया है, बहुत प्यार से रहे हो उसके साथ, बहुत अच्छा था आपका सफ़र, तो डेफिनेटली वो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर कर आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि यस इनका एक्शन आएगा, इनका एक्शन आएगा आपके पास, ओके। बट मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये दोनों तरफ से सॉरी क्योंकि ये दोनों तरफ से इस टाइम बंधे हुए हैं, फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से, जिसके साथ रिलेशन में है या फिर जिसके साथ शादी हो गई है उसकी तरफ से, ठीक है। तो हमारा जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो रिवर्स में आया, तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों के केस में उनके पर्सन वापस नहीं आएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जिन्होंने अपने पर्सन को बहुत परेशान रखा, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ की, बहुत ज़्यादा मतलब एक हरासमेंट और मोलेस्टेशन जैसा सीन रहा होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई आपके बीच में, तो डेफिनेटली वो पर्सन वापस नहीं आ पाएगा, वो भाग चुका है आपके पास से निकल के, वो अपनी लाइफ को अब आगे और अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा है। बट मैंने ये बोला है कि कुछ लोगों के केस में ये गाइस, तो आप सब इस चीज़ को अपने ऊपर मत लेना। अब बाकी आपको पता है कि किस तरीके का कनेक्शन आपका था, किस तरीके का बॉन्ड आपका था। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि फैमिली की तरफ से बंधे हुए हैं, तो इनको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बट ये बहुत जल्द क्लैरिटी लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। तो क्लैरिटी आएगी तो हमारे पास एक पॉजिटिविटी भी आएगी, ठीक है, एक पॉजिटिविटी तो आएगी। और अगर मैं ये भी कहूँ कि जिन लोगों ने अपने पर्सन के साथ बहुत लड़ाई की, उन्हें हरास किया, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ की और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की, मे बी उनके पर्सन भी वापस आ जाए, मे बी, पर लड़ाई और पेन रहेगा ही रहेगा आप दोनों के बीच में। या तो आप दोनों को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। बट मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये पेन और ये लड़ाइयाँ तो चलती ही रहेंगी आप दोनों के बीच में, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं। जो लोग अपने पर्सन के साथ जिनका अच्छा बॉन्ड नहीं था, बट जिनका बहुत खूबसूरत बॉन्ड था, जो एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को सुनते थे, एक दूसरे की लिए बातचीत करते थे, एक दूसरे से हर एक चीज़ को शेयर करते थे। ये 10 कप्स, ये 10 कप्स, ये 10 तरह की फीलिंग्स, लव, जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन, सक्सेस, हर एक तरह के कप हैं यहाँ पर। प्यार, वैल्यू, चॉइसेस, हर तरह से आपको वैल्यू देना। तो डेफिनेटली आपके लिए तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, यूनिवर्स आपको मिला के रहेंगे आपके पर्सन से। तो देख लीजिए ये चल रही है उनकी दिमाग की करंट सिचुएशन, किस तरीके से वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हर सिचुएशन से। और जिनके पर्सन बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, तो उनके लिए तो मैंने बता ही दिया।
सैक्रल चाक्रा। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है आपके पर्सन के मन में आज भी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार रखे हुए हैं। वी हैव 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, नहीं बहुत ज़्यादा हैं, नहीं लेंगे मैंने। ट्रैप्ड इन फियर, तो मे भी शायद आपका पर्सन इस डर में है कि अगर मैं वापस इस रिलेशनशिप में जाता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो कभी फिर दोबारा वही सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। पर आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन को ये भी डर है कि कहीं आप उनसे मूव ऑन ना कर जाओ। तो आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का, बिकॉज यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं आपके लिए। और जब यूनिवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाते हैं तो हम टाइमिंग नहीं बता पाते हैं, बिकॉज वो गॉड टाइमिंग के बेसिस पर होता है सब कुछ। तो शायद मे भी आपके पर्सन को डर है इस चीज़ का कि अगर मैं यहाँ से रिलेशनशिप ख़त्म करके वापस मतलब आपके पास आते हैं ये इस तरफ से अपने फैमिली से या फिर जिस भी पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं उनसे, तो डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि क्या सिचुएशन होगी। और काफ़ी इमोशनल विड्रॉ में चल रहे हैं अभी ये, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम करें, क्या किया जाए। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा अभी मुझे परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। एंड हमारे पास 2 टाइम्स डबल 8 है और 2 टाइम्स ही हमारे पास 10 है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एंजल ज़रूर दिख रहा होगा ना, या तो आपको 10-10 बहुत दिख रहा होगा या डबल 8 दिख रहा होगा। सो डेफिनेटली एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस सिचुएशन से इम्प्रूव होने के लिए। होप, वाओ, वी हैव सन अगेन, द सन एंड होप। तो डेफिनेटली होप मत छोड़ना गाइस, यही एक इशारा है गॉड का कि गॉड कह रहे हैं होप मत छोड़ना, पेशेंस रखना, पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मैं आपके लिए देख लेता हूँ अब कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से कि क्या मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्या बातचीत है जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ कार्ड्स हैं, इनको हम देखते हैं। एक सेकंड गाइस, मैं इसमें से चलिए ये कुछ कार्ड्स हैं, इन्हें पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज, आप इन्हें बहुत ही नाइस वे में सरप्राइज करते थे पहले, या फिर आपने अभी भी किया हो इन्हें काफ़ी बार। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट होती है गहराई से मेरी आत्मा से। वाओ। वी कैन चैट फॉर एवर, हम एक साथ हमेशा बात कर सकते हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, ये कह रहे हैं अगर मैं कल मर जाता हूँ तो मुझे पता होगा कि मैंने अपना सोलमेट इस ज़िंदगी में पा लिया है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, आप इनकी बहुत ज़्यादा देख रेख करते हो या फिर की भी होगी आपने पास्ट में जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, और जब ये बीमार होते थे इनकी बहुत केयर किया आपने। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, देख लीजिए अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं आपको। यू सपोर्ट मी यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो आपने इनको इनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट में काफ़ी सपोर्ट किया है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, आप उनकी तरफ ऐसे देखते हो जैसे यही बेस्ट लुकिंग पर्सन है इस दुनिया में। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, इन्होंने आपको उसी सेकेंड से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था जब आपने छोड़ के गए थे। आई लव टू टिकल योर फीट्स, इन्हें आपकी पैर के फीट पर बहुत ज़्यादा पसंद है टिकल करना, यानी कि उस पर गुदगुदी करना। इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू, अगर मेरे पास जो भी था वो तुम थे तो दैट वुड बी इनफ, वो काफ़ी था, काफ़ी है या फिर काफ़ी होगा। सो देख लीजिए गाइज, आपके पर्सन के इनर थॉट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या सोचते हैं वो आपके लिए डेफिनेटली। तो चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं अब आपके लिए, गॉड क्या गाइडेंस देंगे। अटैचमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, गॉड भी कह रहे हैं कि अभी भी आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैच हो, होप रखे हुए हो तो अटैचमेंट तो है। वाओ, वी हैव सन, वी हैव सन, वी हैव 3 टाइम्स सन, वी हैव सन, सन एंड होप। सो गाइज अब तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़ना, होप मत छोड़ना प्लीज़, ठीक है।
वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो जल्द ही ये पर्सन अपना दिल आपको दे देंगे। वाह, ये तो बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, सॉरी हम नहीं ले पाएंगे इनको। भले ही कार्ड्स बहुत खूबसूरत थे पर इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाएंगे। वाह, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो अपने गोल पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, क्योंकि आप जानते हो कि अपने करियर में भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऑल टाइड अप की सिचुएशन चल रही है गाइस, बट ये सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। वी हैव कॉर्निकोपिया एंड बट बहुत सारे कार्ड्स के साथ था तो इसलिए मैं नहीं ले पाया उस कार्ड को। वी हैव केयरिंग कनेक्शन। तो काफ़ी केयरिंग कनेक्शन है आपका, गॉड कह रहे हैं केयर करोगे आप दोनों एक दूसरे की। टेम्पल पाथ, बहुत ही पवित्र होने वाला है ये रिश्ता। एंड वी हैव बीइंग इन यांग। तो यूनिवर्स इन्फिनिटी सभी आपके लिए वर्क कर रहे हैं। वाओ, सो बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड वुमेन होल्डिंग हार्ट, आपने भी अपने पर्सन के लिए अपना दिल रोक रखा है, आपके पर्सन ने भी आपके लिए अपना दिल रोक रखा है और आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को दिल देने वाले हो डेफिनेटली। सो गाइज, ये है आपकी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए गाइज, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।